नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गर्मी का कहर। उत्तर प्रदेश समेत बुंदेलखंड में भीषण गर्मी ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने 16 व 17 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बावजूद स्कूल और कोचिंग संस्थान खुले हैं, जिससे बच्चों और अभिभावकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जनपद फतेहपुर में भी गर्मी का कहर जारी है। अस्पतालों में रोजाना गर्मी से पीड़ित लगभग 1500 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ठंडे कमरों और दवाओं की पूरी व्यवस्था की है, लेकिन हीट वेव से बचाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। नगर पालिका ने चौराहों पर पानी के प्याऊ जरूर लगाए हैं, लेकिन कई जगहों पर पानी की कमी और छांव की व्यवस्था न होने से लोग परेशान हैं। बाजार सूने हैं, सड़कें खाली हैं और जानवर भी छांव की तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं। आम जनता अब मांग कर रही है कि सरकार तुरंत स्कूल बंद करने जैसे ठोस कदम उठाए। उत्तर प्रदेश में तपिश भरी धूप और गर्म हवा अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर के ज़्यादातर हिस्सों में उमस भरी गर्मी महसूस की गई है। प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री पार चला गया था। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी के संकेत है। वहीं प्रदेश के दक्षिणी हिस्से समेत जिले में गर्म हवा और लू चलने की पुनर्नुमान है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा, माफ करिए, कौशलेंद्र उपाध्याय, अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता दिल्ली, भगत सिंह बांदा, सुशील शुक्ला फतेहपुर, अजिन चौहान आगरा और हमारे साथ डॉक्टर एस एन पांडे मौसम विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कौशलेंद्र का रुख करूँगा। कौशलेंद्र, इससे पहले भी कई बार लू गर्मी को लेकर, अलर्ट को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कन्नौज, मेरठ, लखनऊ, यहाँ पर मौसम सुहाना थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन जो तपिश भरी धूप होती है उसका जो प्रकोप है पूरे दिन रहता है। कौशलेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए विशाल, अगर हम बात करें, देखिए गर्मी तो जो है, जो राहत मौसम विभाग में जो है कोई जोर आजमाइश तो किसी की है नहीं। हाँ, उसके बचाव के जरूर उपाय जो है प्रशासन के तरफ से होने चाहिए। देखिए स्कूलों की जो स्थिति है, आज बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं उनको आने जाने में और वहाँ बैठने में जो चल रहा है, जो गर्मी पड़ रही है, उनको बड़ी समस्या होती है। या चाहे आप बात करिए, देखिए तापमान जो है, जैसे सुबह 9 बजता है, 9 बजे के बाद देखिए तापमान कितना तेज चढ़ता है। शाम को जो है, जब तक प्यास नहीं हो जाता, 5-6 वही एक माहौल रहता है, वही स्थिति। और पारा अभी कल राजधानी लखनऊ का ही पारा देखिए कल दिन में 44 तक पहुँच गया। और उसके बाद देखिए कई 13 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब फतेहपुर बात करें, चित्रकूट, देखिए पहाड़ी इलाकों में तापमान तो और तेज उठ रहा है, और वहाँ की जो परेशानियां हैं उसको आप देखिए किस तरह से जो रिएक्शन होता है, जो रहता है। गर्मी अगर बढ़ेगी, जितनी वेव बढ़ेगा उतना और गर्मी वहाँ दुगनी तेज से वेग से आती है, तो लोगों की परेशानी तो ही।
अब जो प्रशासन की जो तैयारी है, देखिए प्रशासन उसमें एक रहने के ठावर व्यवस्था कर सकता है कि जहाँ छांव की व्यवस्था, टीन शेड लगा दे, वाटर कूलर लगा दे, जगह जगह छांव पे कम से कम लोगों को राहत मिले। लेकिन जो डेली बेजी पे जो नौकरी जो कर रहे हैं, जिनको डेली ऑफिस से निकलना है या फील्ड में जिनको रहना है, उनके लिए परेशानी है। वहीं आम पब्लिक भी, बच्चे जिनकी भी तबीयत खराब हो, हॉस्पिटलों का हाल आप देख लीजिए कि कैसे लोगों की भीड़ बढ़ रही है। अब सोचिए एक मरीज के साथ अगर उसके कोई जा रहा है तो कम से कम उसके साथ जरूर एक कोई तीमारदार, कोई एक अभिभावक जाएगा वहाँ दिख के लिए। तो हॉस्पिटलों की भीड़ की स्थिति आप वैसी देख सकते हैं। और परेशानी सबकी एक जैसी ही है, जो बीमारी इस समय में लोगों को फैल रही है वो एक जैसी है। लगभग है कि मौसमी हो रहा है, जुकाम है या समझ डायरिया हो, ये सब चीजें गर्मी में अधिक जाती है। करके बच्चे सबसे ज्यादा परेशानी, बुजुर्गों के लिए ज्यादा परेशानी हो जाती है। इस जो हार्ट पेशेंट हैं, जो दवा खा रहे हैं, बीच के जो मरीज हैं, उनके लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये सब चीजें जो है बढ़ रही हैं। और तापमान जो है लगातार, देखिए अभी जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा कि आगे मौसम अभी 4 डिग्री सेल्सियस और भी बढ़ सकता है, जो कि आधी मई, 15-17 मई आज हो गई, मई पूरी पड़ी हुई है। जिस तरह से कहा जाता है, वो गांव में एक कहावत होती है, जो बुजुर्ग कहते हैं कि जेठ की तपती दोपहरी जो होती है, उसका अगर जो आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं दोपहरी कट रही है। जहाँ भी परेशान है इंसान है, उनको रहने रोड निकल रहे हैं, थोड़ी सी राहत अगर टीन शेड या जैसे बना दिया, स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए तो थोड़ी बहुत उनको रहती है। सलाह दे रहे हैं कि अपने पास ग्लूकोज इलेक्ट्रॉल जरूर रखिए, उसका घोल बना के रखिए, उसको पीते रहिए। शरीर का अगर पानी सूख गया तो आप बीमारी की चपेट में जाएंगे, हॉस्पिटल आपको आना पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही ये सब दिशा निर्देश दिया गया है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि स्कूल कॉलेज को किस तरह से स्कूल प्रशासन को मैनेज करे। हालांकि 20 मई तक जो है प्राइवेट जो स्कूल हैं, 20 मई के बाद ये बंद हो जाएंगे। जो अभी एग्जाम जो चल रहे हैं, उनके जो मंथली जो एग्जाम होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो बंद हो जाएंगे। लेकिन सरकारी स्कूलों की भी अगर बात करें तो उनके लिए भी दिशा निर्देश होना चाहिए कि आखिर में एक समय निर्धारित की जाए कि हाँ, अगर हीट वेव ज़्यादा है तो उस दिन छुट्टी कर देनी चाहिए बच्चों को, जिससे परेशानी ना हो, अभिभावक भी परेशान ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत कौशल आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देखने के। मैं सीधा रुख करूँगा अब जरा अपने विशेष संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े अखिलेश सिंह का। अखिलेश, अगर दिल्ली की हम बात करें तो वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। बेशक 1-2 दिन से मौसम आना हुआ है, लेकिन गर्मी और की जो तपन है वो अभी भी बनी हुई है। अखिलेश, देखिए विशाल, दिल्ली का जो तापमान है या फिर दिल्ली का मौसम है, वो उसको नरम और गर्म दोनों की आजकल सह दी जा सकती है। नरमी भी दिखाई है, गर्मी भी दिखाई देती है। मौसम विभाग के तरफ से जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से आज दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। और दिल्ली में अलर्ट में कहा गया है कि धूप बहुत तेज निकल सकती है, साथ ही के साथ बारिश भी हो सकती है और इसके साथ बिजली भी चमक सकती है। 43 से 43 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई। कल तापमान का पारा 42 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया था। कल जिस दोपहर के समय में तापमान का पारा बढ़ा और जिस तेजी के साथ कड़कड़ाती धूप में लोग परेशान नजर आए, वही करीब 4 बजते एक बार फिर सुहाना हुआ और हल्की बरसात हुई। उसके बाद मौसम 22, 23 और 26 के बीच पहुंच गया और शाम का तापमान जो था वो 22 से 23 रिकॉर्ड किया गया। तो दिल्ली के तापमान का पारा लगातार 2 तरह से गिरता है और मौसम विभाग से आज 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चल सकती है, बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, बिजली कड़कती है, बरसात आती है। ये अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लाया गया, इसीलिए आज भी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल बात की जाए तो कल भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था, उसी मुताबिक कल दिन का तापमान बहुत ज्यादा रहा और खासकर दोपहर में तापमान करीब 43 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया और शाम होते होते तापमान 25-26 डिग्री जब तेज हवा और आंधी के साथ बारिश दिल्ली में दस्तक दी। मौसम बदल रहा है और करवट इस तरह से ले रहा है कि तापमान बढ़ता भी है, तापमान घटते, इसके लिए कहा जा सकता है कि बारिशों भी दावत दे सकते हैं। इसलिए कि जब तापमान ज्यादा होता है और फिर अच्छा तापमान घंटे के अंदर गिरता है तो ये आम आदमी के लिए बेहद तो वे पसीने तो दूसरी तरफ ठंडी हवा से हो। तो मिला दिल्ली के मौसम में करवट है, नरमी और गर्मी एक साथ दिखाई दे। मौसम ने ऐसा ही अनुमान लगाया है दिन भी रहेगी और उस शाम के समय तेज हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा और धूल भरी आंधी आ सकती है। इसके साथ बूंदाबांदी से लेकर
चमक और बिल्कुल गरज के साथ बारिश हो सकती है, लोगों को एहतियात। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम सीधा रुक करेंगे, हमारे जयंत चौहान हमारे साथ आगरा है, पर्यटन आगरा से जुड़े हुए हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से वहाँ खूब सारे पर्यटक आते हैं ताजमहल का दीदार करने, और गर्मी की स्थिति आपका चेहरा देख के साफ पता चल रहा है जयंत कि आगरा में कितनी भीषण गर्म है। देखिए विशाल, अगर आगरा की बात की जाए तो तकरीबन 42 डिग्री टेम्परेचर आज का है और ये काफी ज्यादा है। और आगरा की हम बात कर लें तो आगरा में तमाम मोनूमेंट है, विश्व धरोहर ताजमहल है। तो यहाँ पर अभी एक पर्यटक की मौत हुई। अभी पिछले लास्ट वीक हमने दिखाया कि एक पर्यटक ज्यादा उसको डिहाइड्रेशन हुआ, बीपी का मरीज था, अचानक हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। संगमरमर ताज है और यहाँ जो पत्थर है, चाहे ताजमहल हो या लाल किला हो, पत्थर आग बरसते हैं। इस पत्थर पर चलना बहुत दुश्वार होता है। तपती धूप में यहाँ लोग घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं, तमाम आते हैं हजारों की संख्या में। और वहां पर तमाम ऐसी तस्वीरें देखी जाती हैं कि धूप के कारण, गर्मी के कारण, लू के थपेड़ों के कारण वो तमाम जो पर्यटक हैं वो बेहोश हो जाते हैं, तमाम की हालत खराब हो जाती है। हालांकि आगरा की बात करें तो गर्मी बेहाल है, लोगों का जीना दुश्वार है। जहां सड़कों पर तमाम भीड़ रहा करती थी, वहां बिल्कुल विशाल इस समय सन्नाटे देखे जा रहे हैं, क्योंकि आलम यह है कि निकल सुबह से ही तकरीबन 10 बजे के बाद से ही इतनी धूप तेज निकलना शुरू हो जाती है कि लू के थपेड़े पड़ते हैं, तेज हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं। स्कूली बच्चों की बात करें तो स्कूल अभी चालू है, हालांकि मई के लास्ट वीक तक सभी जो स्कूल हैं वो बंद हो जाएंगे और उसके बाद जो समर वेकेशन है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इस समय जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जो निकल रहे हैं, उनके लिए बहुत ही परेशानी की समस्या है। वायरल तमाम जो जिला अस्पताल हैं या प्राइवेट जो ओपीडी डॉक्टरों की हैं, वहां पर तमाम मरीज देखे जा सकते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण जो बीमारी लग रही है वो बच्चों को लग रही है, बड़े बुजुर्गों को लग रही है, तमाम लोग बेहाल हैं। और प्रशासनिक तौर पर अगर देखा जाए तो ताजमहल मोनूमेंट काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस ये मोनूमेंट है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा जो पर्यटकों के लिए कोई ऐसी एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर विशाल देखने के लिए नहीं मिलती है। उसका कारण यह है कि लोगों को कहीं ना कहीं तमाम परेशानी होती है। और के न्यूज के माध्यम से हम जो दर्शक हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि घूमने आइए, अच्छी बात है, लेकिन जो गर्मी है, इस गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं एहतियात बरतनी चाहिए। सुबह 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक अगर आना है ताजमहल वगैरह घूमने तो सुबह जल्दी घूम सकते हैं, या 4 बजे के बाद 5 बजे के आसपास आप यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन विशाल कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगरा में बात करें तो तमाम यहाँ पर गर्मी देखी जा रही है, सड़कों पर सन्नाटे हैं, लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थ पी रहे हैं। जो अब उनको बिल्कुल आप भी अपना ख्याल रखें, और जो भी साथी हमारे साथ हैं वो गर्मी में अपना विशेष ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अजयंत आपका। जल्दी से रुक करेंगे हम, हमारे साथ भगत सिंह है बांदा से। बांदा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा प्रचंड गर्मी, लगभग 47 डिग्री टेम्परेचर था कल। भगत जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय अगर बांदा के तापमान की बात की जाए, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड अलग जाना जाता है तापमान के बारे में, लेकिन अगर यहाँ का तापमान देंगे तो कल का तापमान यहाँ पर लगभग 45-46 डिग्री था। गर्मी की हालात ये है कि लगातार स्कूल खुले हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, कोचिंग जाने वाले बच्चों के बुरे हाल हैं। जहां दोपहर में बच्चों को कोचिंग जाना पड़ता है, ऐसे में जहाँ 46 डिग्री तापमान है, वहां इनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस समय शादियों का सालन चल रहा है, लेकिन मार्केट से जिस तरीके से कस्टमर गायब है, लोग गायब है, उनको वहाँ बाजार नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में दुकानदार भी काफी कुछ परेशान होते नजर आ रहे हैं। कचहरी की बात करें तो कचहरी दूर दराज गांव से तारीख करने आने वाले लोग भी भीषण गर्मी में काफी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ कुछ लोग जो है इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है गर्मी के हालात। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, गर्मी की क्या स्थिति है बांदा में? बांदा में गर्मी की भीषण स्थिति है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे ऐसे संसाधन नहीं है। बल्कि बिजली भी इस समय सरकार बिजली भी लगभग 24 घंटे में 8 घंटे की लगभग कटौती कर रही है, जिससे कि जनजीवन और अस्त व्यस्त है। रही बात आने जाने वाले मार्केट में आने वाले लोगों का बहुत बुरा हाल, इसलिए कि 44, 45, 46 डिग्री तापमान है, इसमें आदमी जल रहा है। बुंदेलखंड का हर जगह से ज्यादा तापमान रहता है। यहाँ से भीषण गर्मी को झेलने के लिए केवल बुंदेलखंड का ही आदमी मिल सकता है बाहर करने। अगर आप बात करें यहाँ के तापमान की, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ का तापमान बहुत भीषण तापमान है, लगभग 40 डिग्री तापमान में लोगों का जीना मुहाल है। लेकिन यहाँ पर लाइट का भी इस समय रोना है। लगभग 8 घंटे की कटौती यहाँ पर
लाइन सुधार के नाम पर की जा रही है। अभी हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। पाठक जी, गर्मी को देखते हुए क्या स्थिति है बांदा की? हालात बहुत खराब है। नौतपा लगने के वैसे ज्योतिष के मुताबिक तो बहुत दिन से 25 तारीख से लग रही है, लेकिन नौतपा से ज्यादा गर्मी अभी से शुरू हो गई है। हालात इतने बदतर है कि नदियां लुट रही हैं, पहाड़ कट रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। प्रकृति के उपहार के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। दौलतमंद लोग तमाम इन चीजों का ध्यान नहीं देते, इसलिए गर्मी तो बढ़ेगी। यहाँ आप लोग बहुत परेशान है। बिजली वाले बिजली की कटौती कर रहे हैं। बिल्कुल भगत नहीं करते हैं। रात दिन कोई भरोसा नहीं, कब बिजली आए कब चली जाए, जिसके कारण पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सरगोजा नगर, जवाहर नगर, राजौंद। बिल्कुल भगत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप भी इस प्रचंड गर्मी में अपना ख्याल रखें और पेय पदार्थ लेते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया भगत आपका। डॉक्टर एस एन पांडे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं, उनका रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, कुछ राहत भरी खबरें हमारे दर्शकों को बता दें कि कब से थोड़ी राहत मिलेगी। देखिए, अभी जिस तरह से आप पीछे हमारा स्क्रीन देख सकते हैं, जो पीछे हमारी स्क्रीन लगी हुई है, उसमें पूरा उत्तर भारत आपको बिल्कुल डार्क रेड में दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि सभी जगह तापमान 40 के ऊपर है। 40 से 45 तक तापमान, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पूरा उत्तर भारत, बिहार, बंगाल, झारखंड, तो ये स्थितियां थोड़ी सुधरेंगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है कि जब तापमान बढ़ते हैं दोपहर के बाद, प्री मानसून की जो बारिश होती है, तो जब 2 बजे के बाद तापमान बढ़ते हैं, तो इसके बाद फिर अभी लगातार आप देखिए अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर फीड थ्रो हो रहा है पूरे उत्तर भारत में। और जब मॉइस्चर थ्रो आता रहता है, तो मॉइस्चर थ्रो आने का मतलब है कि कहीं क्लाउड फॉर्मेशन होगी और कहीं पे थोड़ी बूंदाबांदी होगी। और जब प्री मानसून की जो गतिविधियां होती हैं, वो गरज वाले बादल बनते हैं, वज्रपात होता है, तो ये स्थितियां, तापमान तो 1-2 डिग्री तक गिरते हैं, लेकिन उसके साथ जो हमारा हीट इंडेक्स होता है, कि अब हमारा मौसम विभाग और हम गर्मी को हीट इंडेक्स में बताते हैं, उसमें क्या होता है कि तापमान तो 38 डिग्री का रहता है, लेकिन जो फीलिंग होती है, फीलिंग 42 और 43 डिग्री की रहती है। और इसमें जो हमारी बॉडी की तापमान नियंत्रण करने की प्रणाली होती है, वो काम नहीं करती है। हमारा पसीना निकलता नहीं है, और निकलता है तो सोखता नहीं है। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण में नहीं रहता है। और हमको अगर कोई चाहे हमारा किसान हो, चाहे वो श्रमिक हो, या कोई रेहड़ी वाला हो, ठेली वाला हो, रिक्शे वाला हो, अगर लगातार 2 से 4 घंटे तक ऐसी गर्मी में काम करेगा, तो निश्चित रूप से उसको श्वास संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। और देखिए, लगातार घटनाएं हो रही, लोग घस खाकर नीचे गिर जाते हैं या उनको चक्कर आते हैं। तो इसलिए आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये उनको सलाह दी जाती है कि वो घर से कम निकलें, अगर बहुत जरूरी हो तभी निकलें, और अगर निकलें तो पानी पीकर निकलें, पानी लेकर निकलें, टोपी, कैप, छाता, इनका सबका प्रयोग करें। और जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो बीमार हैं, वो तो 11 बजे से लेके और 2-3 बजे तक निकलने में थोड़ा परहेज करें। आप देखिए, जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, जहां हमने पहले बुंदेलखंड में वादा में तापमान रहता था 45, क्योंकि वहां ज्यादा पहाड़ है, वहां पथरीली जमीन है। लेकिन वही स्थितियां अब कानपुर, लखनऊ, आगरा और हमारे एनसीआर की हो गई हैं, क्योंकि हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। और इस कंक्रीट के जंगल को हम वैज्ञानिक भाषा में हीट आइलैंड कहने लगे हैं। तो यहाँ क्या होता है, हमारे पास पिछले कम से कम 5 साल का हमने जो अपना डाटा का निरीक्षण किया है, जो हमने उस पर ऑब्जर्वेशन किया है, उसमें ये लग रहा है कि जो टेम्परेचर कभी 12, साढ़े 12 बजे होते थे, अब वो 10:30 और 11 तक वही तापमान शहरों में बढ़ जाते हैं। इस क्या होता है कि हम निकलने में दिक्कत होती है, और हमारी वर्किंग कैपेसिटी कम हो रही, काम करने के घंटे कम हो रहे हैं। ये स्थितियां मानव स्वास्थ्य के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, दोनों के लिए घातक सिद्ध होने वाले हैं। तो हमें इसके लिए बहुत कुछ काम करना है। और आगे अभी आने वाली स्थितियां तो यही रहेंगी। हाँ, तो कहीं कहीं बादल आएंगे, क्योंकि मॉइस्चर फील्ड जब आता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होगी, कहीं कहीं पेची रूप में बूंदाबांदी होगी, कहीं गरज के बादल पड़ेंगे। और ये स्थितियां अभी हमारा जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, वहाँ कम होंगी। और जो हमारा कभी कभी फुटकर रूप से दोपहर के बाद
इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं। लेकिन दिन में तापमान बराबर बढ़े रहेंगे और अगर कम भी होते हैं तो हीट इंडेक्स ज्यादा रहेंगे। तो मानव स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए और हमारी खेती किसानी के लिए ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और बहुत ही विस्तृत जानकारी हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मधुर दरबारी बने हुए प्रयागराज से। प्रयागराज में पिछली बार की स्थिति सबको पता है मधुर, इस बार स्थिति क्या है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? अनम्यूट कर लीजिए। जी विशाल, आवाज आ रही है? जी, आपका कैमरा ऑफ है, ऑन कर लीजिए उसे। जी, अब आवाज आ रही है मेरी विशाल? हाँ, आ रही है। विशाल मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज की जहां तक बात है तो इसका यहाँ पे पारा इस समय 45 से ऊपर जा चुका है और यहाँ पे देखा जाए तो आसमान से बिल्कुल आग बरस रही है देखा जाए, और पूरी सड़कें देखा जाएगा तो सुल्तान को यहाँ पे है और लोग जो है अपने घरों में दुपकने को जो एक तरीके से मजबूर हो गए। लेकिन जो बहुत जरूरी लोग हैं वही जिनको काम से निकलना वो लोग निकल के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो गर्मी हो रही है इसका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि जब रात का समय होता है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दिन में तो गर्मी बहुत ज्यादा है, तपिश बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर जो है 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 15-20-25 दिन में ये करीब जो है 3-4 डिग्री और हो सकता है कि 50 को भी इस बार टच कर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन प्रयागराज की बात मैं आपको बताऊं तो ये पूरी तरह से तप रहा है। अगर देखा जाए तो उत्तर जो आपके पूर्वी जितने भी जिले हैं सबसे ज्यादा अगर देखा तो इस समय प्रयागराज करीब करीब सभी में सबसे ज्यादा देखा जाए तो इसमें यहाँ पे तापमान सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। उसके साथ साथ हीट वेव की समस्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि हीट वेव एक ऐसी चीज है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो वाष्पन क्रिया ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा आता है और उससे लोगों को जो है पानी की कमी होती है। लोग पानी कम पी रहे हैं, पीते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि उनको अंदाजा नहीं होता कितना पानी पीना है, उसको लेकर के डिहाइड्रेशन की समस्या भी यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, जिसको लेकर के देखा जाए तो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, सब जगह लंबी लंबी कतारें लग गई है, ओपीडीज बढ़ गए हैं और लोगों को एडमिट करने के लिए यहाँ पे जगह नहीं बच रही है। उसको लेकर लोगों की मारामारी चल रही है और इसी डिहाइड्रेशन में अक्सर जब जो वाटर लेवल काफी कम हो जाता है उसमें लोगों की डेथ भी हो जाती है। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ की बात है तो प्रयागराज जो है वो दिन में जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन रात को ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन जब 3-4 बजता है तो हल्का से यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ पे डाउन होता है, हल्की सी ठंड का भी अनुभव होता है। तो उस समय जो है आप एक दो लोग जैसे एसी चला रहे हैं तो उनको एक चादर ओढ़ के सोना पड़ता है, या कूलर लगा के चला रहे हैं तो उनको भी चादर ओढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर दिन में देखिए 11-12 इस तक में जो यहाँ बहुत ज्यादा तपिश है, और लेकिन रात को 12-1-2-3 बजे के बाद हल्का सा यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है। तो ये बड़ी बड़ी समस्या है कि तापमान में जो इतना वेरिएशन आ रहा है ये एक बहुत बड़ी समस्या होकर उभर रही है। और सबसे बड़ी बात ये 16-17 तारीख की है अभी तो पूरा मई, अभी आधा मई और जून बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।